समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रदेशों के कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, पूर्व में प्रदेश के उपाध्यक्ष और कई बड़े पदों पर रहने वाले राजाराम एक समय बहुजन समाज पार्टी के अंदर राजाराम की तूती बोला करती थी और कहा जाता था कि नंबर 2 की कुर्सी राजाराम के पास नहीं थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी में यही लगातार कहा जाता था कि राजाराम ही अगले उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हैं, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उन दिनों में कहा था कि मेरे ही समाज का होगा और मेरे परिवार से नहीं होगा। तो लोगों को लगा था उस समय कि राजाराम पार्टी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की कुर्सी इतनी आसानी से किसी के पक्ष में नहीं रही है, चाहे वो राजाराम हो, फिर उसके बाद जयप्रकाश, आकाश आनंद, इस तरीके से लंबी एक लिस्ट रही है। जो बहुजन समाज पार्टी के नंबर 2 की कुर्सी पर रहा है वो एक तरीके से साइडलाइन बहुत हो जाता है। राजाराम लगातार 15 साल 10 साल तक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी से काफी दूर हो चुके थे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने प्रमुख राज्यों की उनके प्रभारी छीन लिए थे और उन्हें एक तरीके से जो जिम्मेदारी उनके पास थी उन्हें काफी कम कर दिया और उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर सहित ऐसे छोटे छोटे राज्य जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य हैं जहां पर बीएसपी का इतना ज्यादा जनाधार नहीं है, उन राज्यों के अंदर उनको लगा दिया गया था। अब एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने राजाराम पर भरोसा जताते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बीएसपी की तरफ से ये उन्हें बड़ी जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। बीएसपी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर जो अभी तक आकाश आनंद हुआ करते थे, अब राजाराम को एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने उत्तराधिकारी के तौर पर माने या फिर आपको बता दें कि 2nd नंबर की कुर्सी माने, जो भी हो, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अभी कहा कि वो स्वस्थ हैं, उत्तराधिकारी की उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी में वर्तमान में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हो चुके हैं, जिसमें रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल और राजाराम भी